शांति। डॉक्टर अकीला सगीर हेयर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथी बड़ी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन जो कि एक टॉनिक भी है, जो कि हमारी मुख्तलिफ किस्म की अज़ा की और जिस्मानी कमज़ोरियों को दूर करता है। और ये यादाश्त को बढ़ाने के लिए ख़ास तौर पे वो लोग जो कि ऑफिस का काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, या वो बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के दौरान में जो याद करके रखना भूल जाता है, यानी फॉरगेटफुल उनका प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम बात करने जा रहे हैं आज जिंको बाइलोबा के ऊपर। जिंको बाइलोबा एक इम्पॉर्टेंट हर्ब है और इस हर्ब का मदर टेंचर होम्योपैथी में मुस्तमल है। इसे मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान अपनी मेडिसिन के साथ तजवीज़ करते हैं, जो कि जिंको बाइलोबिया हमारे ब्रेन पर, दिमाग के आसाब पे बहुत गहरा असर करती है। इसके हवाले से एविडेंस बेस्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन जर्नल ने इसके ऊपर एक रिसर्च की है और रिसर्च के बाद ये उन्होंने लेबॉर्ट्री रिसर्च के बाद ये प्रूव किया है कि ये मेडिसिन एंटी डेमेंशिया, यानी कि जो याददाश्त कमज़ोर आहिस्ता आहिस्ता होने लग जाती है बुढ़ापे में, एंटी कैंसर, एंटी एजिंग, एंटी माइक्रोबियल, इसके अलावा यानी कि अगर हम जल्दी बुढ़ापा, जैसे कि आजकल जल्दी आ रहा है, जवानों में भी बुढ़ापे के आसार होते हैं, हड्डियों का जो है ना वो गुरगुरापन शुरू हो जाता है, याददाश्त की कमज़ोरी शुरू हो जाती है और हमारे बाकी अज़ा भी आहिस्ता आहिस्ता करके स्किन पर झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं और अज़ा हमारे जो है ना वो बुढ़ापे की तरफ तेज़ी से रवा दवा होते हैं। ये दवा जो है बुढ़ापे को रोकती है, यानी एंटी एजिंग होती है। इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट है, जब हम बहुत ज़्यादा अपसेट हों, डिप्रेशन का शिकार हों और वो उस डिप्रेशन की वजह से हम लोग बाकी काम परफॉर्म ना करें, तो ये एंटी डिप्रेसेंट है। इसके अलावा ये रिलैक्सेंट है। अगर हम ये मेडिसिन लेके हमें नींद नहीं आ रही, हम अगर सोएंगे तो हमें बहुत अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा ये बॉडी में न्यूरोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करती है, रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करती है और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर जो हमारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनको अपग्रेड करती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारी बॉडी में मॉड्यूलेशन करती है मुख्तलिफ फंक्शन की। अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में शुगर की मिकदार ज़्यादा हो रही है, उसको कम करेगी, और अगर शुगर की मिकदार कम हो रही है तो उसको बैलेंस करेगी, यानी मॉड्यूलेशन पे लेके आएगी। इसकी जो प्रूविंग है वो डॉक्टर E.A. मावरी ने 1933 में की थी और उसके बाद उसको डॉक्टर जूलियन ने अपने मटीरिया मेडिका में इसको मेंशन किया है। इसकी जो कैफियत हैं उसमें मरीज़ का जो चेहरा है वो पेल होता है, यानी पीला होता है और बेहिस होता है और कपकपाहट होती है। नफ्सियाती अलामात में मरीज़ अंदेशों से घिरा हुआ होता है और ऐसा लगता है कि वो दिमागी काम नहीं कर सकेगा, दिमागी काम करते वैसे बोझ महसूस होता है और उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और उस दर्द की वजह से वो दूसरों से जैसे कन्वर्सेशन करने में प्रॉब्लम महसूस करता है। इंतज़ाम की अलामत में मुंह खुश्क हो जाता है, ज़ुबान जड़ तक ऐसे खुश्की महसूस होती है, बेकाबी होती है, नींद पुरसुकून नहीं होती। जब बंदा उठता है तो जिस्म में दर्द महसूस होता है। और निज़ाम दौरान खून में ये होता है कि नॉर्मल जो आपका नब्ज़ है, खून के निज़ाम का दबाव है वो कम हो जाता है जी। इसमें जो निज़ाम तनफ़ुस की अलामत हैं उसमें खांसी आना और हलक की सोजिश होना और ऐसे आवाज़ भारी भारी हो जाती है और जो आंखों की बिनाई है ऐसे महसूस होता है, ब्लर नज़र आता है, आंखों के आगे जाला सा जैसे होता है। कानों में बिनबिनाहट सी महसूस होती है। आलाते बोल और जिनसी अज़ा पर भी इसका गहरा असर है। पेशाब यानी बार बार आता है और जर्दी माइल ऐसा लगता है जैसे पेशाब में जर्दी माइल पीप जो है वो खारिज हो रही है। और ज़नाना जिनसी अज़ा में ये होता है कि वक्त से पहले माहवारी आ जाती है या और उसमें लिकोरिया की भी अलामत पाई जाती हैं। अज़ाए हरकत में यह है कि गर्दन के पिछले हिस्से में दर्द पाया जाता है, कंधे के जोड़ों में दर्द पाया जाता है और कमर के निचले हिस्से से लेकर दर्द टांगों तक पाया जाता है। जिल्द की अलामत में चीचक के जो उभार हैं, आबले, खुजली, जलनदार दाने, इस तरह की अलामत जिल्द में पाई जाती है। और इसमें जो कमी आती है पेशाब के रास्ते, अगर यूरेट्स और आपके फॉस्फेट्स का अखराज हो तो अलामत में वाज़िया कमी आती है। ये दवा इन्फ्लुएंजा में भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपको जैसे बताया है कि एज अ टॉनिक डॉक्टर साहिबान जब उनके पास असाबी अमराज के लोग आते हैं, ब्रेन के रेलेवेंट लोग आते हैं या वो लोग जो कि टेबल वर्क करते हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं, इस तरह के लोग उनके पास आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तालिबे इल्म आते हैं
یا گھریلو خواتین جب پٹھوں میں کھچاؤ کا شکار، یہ وینس کے لیے بھی بہت اچھی میڈیسن ہے. جیسے جو ہمارے پاس وینس کا کھچاؤ ہونا ہے، بلو کلر کی وین، ویریکوس وینز ہے، ان کے اندر بھی جنکو بائلوبا کا بہت اچھا کام ہے. تو یہ میڈیسنز ہمارے اعصابی نظام کو، ہمارے ویسکولر سسٹم کو، ہماری وینس کو، ان کو سب کو ماڈیولیٹ کرتی ہے، یعنی ٹون اپ کرتی ہے. تو اس کو زیادہ تر مدر ٹینچر میں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس کا افیکٹ ہے. ویسے اس کو پوٹینسی میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے. امید ہے جنکو بائلوبا آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ میڈیسن موجودہ دور کی دوائی ہے اور سب لوگ اس کو استعمال اپنی سمٹمس کے مطابق ڈاکٹر کے مشورے سے کر سکتے ہیں، کمزوری کے لیے اور ایز اے ٹانک بھی. تھینک یو ویری مچ.